हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक चाइनीज़ ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ड्रामा के फीमेल लीड फैंग को दिखाया जाता है, जो एक वॉइस आर्टिस्ट है एंड वो अपना वॉइस ऑडिशन देने एक स्टूडियो आई होती है। और साथ ही उसके फ्रेंड्स याओ और लिन भी होते हैं, जो उसे ऑडिशन के लिए गुड लक कहते हैं। उसके बाद हम फैंग को ऑडिशन देते हुए देखते हैं, जो अपने अट्रैक्टिव वॉइस और पूरे इमोशन के साथ ऑडिशन देती है, जिसे सुनकर वहाँ पर सारे जजेस फैंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तभी उनमें से एक जज फैंग की तारीफ कर कहता है कि तुम्हारी डबिंग इमोशंस और स्किल बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने सोचा है कि तुम्हें एक और क्लिप दी जाए जिसे तुम्हें डब करना होगा। तो फैंग इसके लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। फैंग उसे देखकर उससे पूछती है कि सीनियर आप यहाँ, बट वो फैंग को इग्नोर कर जजेस के पास चली जाती है। फैंग भी अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें ड्रामे के मेन लीड शीमेंग को दिखाया जाता है, जो टॉप कंपनी कॉन्सेप्ट पिक्चर का सीईओ और फेमस मूवी प्रोड्यूसर होता है, जिसकी प्रोड्यूस की हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर 10 मिलियन से भी ज़्यादा कलेक्शन करती है। एंड फैंग जिस मूवी का ऑडिशन दे रही होती है, उस मूवी का प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि मेंग होता है। मेंग जब फैंग की आवाज़ सुनता है तो उसे फैंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए वो फैंग का ऑडिशन देखने खुद पर्सनली अपने स्टूडियो के लिए जाता है। दूसरी तरफ जजेस फैंग को फाइनल ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। फैंग जब फाइनल ऑडिशन देने आती है तो उसकी सीनियर, जो फैंग से बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है और जेलेसी में वीडियो क्लिप चेंज कर एक हॉरर क्लिप लगा देती है, जिसको देख फैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड इस वजह से उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। फैंग जब छोटी थी तब उसके साथ कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ था और जिसका डर उसे अभी तक है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां फैंग अपना पास्ट याद कर स्लीप वॉकिंग करने लगती है। एक्चुअली फैंग को उस इंसिडेंट के बाद एक अजीब सी बीमारी हो गई है, क्योंकि फैंग जब भी शॉक्ड होती है तो वो नींद में चलने लगती है। उसके बाद उसे 10 घंटे के बाद ही होश आता है। नींद में चलने की वजह से फैंग को अपने आसपास की चीज़ों का पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक टेबल से टकरा कर नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया है। तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और फैंग को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों फैंग को स्टूडियो से बाहर लेकर आते हैं। तो याओ लिंग को फैंग का ख्याल रखने का बोलकर कार लाने चली जाती है। क्योंकि बारिश हो रही होती है तो याओ के जाने के बाद लिन भी छाता लेने चला जाता है। तभी वहाँ पर मेंग आता है और उसकी नज़र फैंग पर पड़ती है। वो फैंग के सामने से गुजरता हुआ उसे बहुत ध्यान से देखता है, बट फैंग नींद में होने की वजह से उसे नहीं देख पाती। तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और फैंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फैंग को दिखाया जाता है, जो अपने डॉक्टर से मिलने आई होती है। फैंग डॉक्टर से कहती है कि मैंने बहुत सारी मेडिकेशन और थेरेपी ले ली, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो डॉक्टर से कहती है कि क्या आपके पास इस बीमारी को ठीक करने का कोई और तरीका नहीं है। डॉक्टर फैंग को बताता है कि इस बीमारी पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है, जिससे उन्हें ये पता चला है कि अगर कोई दूसरा पर्सन उस बीमार पर्सन को हर तरह से सिक्योर फील कराता है तो वो इस बीमारी से ठीक हो सकता है। तो इसलिए तुम्हें भी अपनी लाइफ में ऐसा ही एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो तुम्हें सिक्योर फील कराए, तो शायद तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। ये सुनने के बाद फैंग सोच में पड़ जाती है। अगले सीन में हमें मेंग की मूवी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है, जहाँ मेंग भी होता है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामे के सेकेंड लीड शी को दिखाया जाता है, जो सिंगिंग कर रहा होता है। शी एक फेमस सिंगर और एक्टर है और उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर लड़कियों में। दूसरी तरफ फैंग और उसके फ्रेंड भी वहाँ पर आते हैं, बट पास ना होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता, लेकिन ये तीनों अपनी निंजा टेक्निक लगाकर अंदर चले जाते हैं। इधर शी का परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी लोग खड़े होकर क्लैपिंग करने लगते हैं, बट मेंग बैठा रहता है। ये देखकर वहाँ पर कुछ लोग गॉसिपिंग करने लगते हैं। एक्चुअली शी और मेंग दोनों रियल ब्रदर्स हैं, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से इनके बीच रिलेशन अच्छे नहीं हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेंग का असिस्टेंट हाओ इंग उसे कहता है कि उसने इतना बुरा भी नहीं गाया है जो आप इतना चुपचाप हैं। तो मेंग ये सुन कहता है कि इस गाने के लिरिक्स बिल्कुल बकवास थे। तभी मेंग के बगल में बैठा मेंग की मूवी का एक्टर हीमिंग उससे कहता है कि तुम मुझे मूवी के लिए डबल पेमेंट करने वाले हो या नहीं। मेंग उसकी बात सुनकर उसे डबल पेमेंट करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुके हैं, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। इसी बीच हीमिंग को स्टेज पर बुलाया जाता है। हीमिंग स्टेज पर जाता है और कहता है कि मैंने इस मूवी से क्विट करने का फैसला लिया है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मेंग भी।
ये सुनने के बाद मेंग हाओजुन के कान में कुछ काम करने को बोलता है। फिर वो खुद जैसे स्टेज पर आ ही रहा होता है तो हीमिंग उससे कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पेमेंट डबल कर दो, वरना तुम्हारे लिए और तुम्हारी मूवी के लिए अच्छा नहीं होगा। बट मेंग उसकी बात को इग्नोर कर स्टेज पर जाता है। मेंग जैसे ही सारी बात क्लियर करने वाला होता है, उससे पहले हीमिंग की एक फैन आकर मेंग पर पानी फेंक देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सारे रिपोर्टर मेंग की तस्वीर लेने लगते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि तुम एक घटिया प्रोड्यूसर हो, तुमने कभी भी मेरे फेवरेट एक्टर को कोई कार गिफ्ट नहीं की है और ना ही उसके लिए आज तक कोई असिस्टेंट हायर किया है। इवन यहाँ तक कि तुम उसे मूवीज़ के डबल पेमेंट भी नहीं करते हो। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हीमिंग को देखने लगते हैं। मेंग उस लड़की से सॉरी बोलता है और कहता है कि हीमिंग ने यह फैसला सोच समझ कर लिया होगा और अगर वो क्विट करना चाहता है तो मैं उसके डिसीजन को फुल सपोर्ट करूँगा, लेकिन मैं अपनी मूवी वाटर यूटोपिया की शूटिंग नहीं रोकूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस मूवी के खिलाफ हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। ये सुनकर सभी लोग मेंग के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। शी भी मेंग की चाल देखकर कहता है कि वह क्या चाल थी। नेक्स्ट सीन में हम मेंग को चेंजिंग रूम में देखते हैं। हाओजुन मेंग से कहता है कि आखिर हमारी चाल कामयाब रही, आपने अपने आप को विक्टिम दिखाकर उस हीमिंग का सच सबके सामने लाया है। अब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया था। एक्चुअली ये सब प्लान मेंग का ही था। उसने हाओजुन से कहकर उस लड़की को हायर करवाया था और ये नाटक करने को कहा था ताकि सबको हीमिंग की सच्चाई पता चले। चूँकि मेंग का कोट गीला हो गया था तो वो हाओजुन को दूसरा कोट लाने के लिए बोलता है। हाओजुन जब दूसरा कोट लाता है तो वो कोट बिल्कुल शी की तरह होता है, जिसे देखकर मेंग मुंह बनाते हुए कहता है कि ये बच्चों वाली हरकत जरूर मॉम ने की होगी। तो मेंग को ना चाहते हुए भी वो कोट पहनना पड़ता है। हाओजुन मेंग से कहता है कि हीमिंग ने मूवी करने से मना कर दिया है और अब हमारे पास कोई और लीडिंग एक्टर नहीं है, तो क्यों ना हम इस मूवी के लिए शी को कास्ट कर लें। ये सुन मेंग हाओजुन को गुस्से में देखने लगता है, जिसे देख हाओजुन चुप हो जाता है। अगले सीन में हम फैंगयान और योयो को बात करते हुए देखते हैं। तो योयो फैंगयान से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी वॉशरूम से आई। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त वहाँ पर शी की एंट्री होती है, जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से जा रहा था, जिसे देखकर शी की सारी फैन पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देती हैं। चूँकि फैंगयांग हॉल के बीचों बीच खड़ी थी तो वो उन सभी को अपनी तरफ इस तरह आता देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको उन सभी के चिल्लाते हुए फेस बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे, जिसकी वजह से वो फिर से स्लीप वॉकिंग मोड में चली जाती है। तभी हम मेंग को देखते हैं जो हाओजुन के साथ आ रहा होता है। तो वो वहाँ पर फैंगयांग को देखता है, जिसको देखकर मेंग को अजीब सा लगता है। नींद में चलने की वजह से फैंगयांग का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है। तभी मेंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे गिरने से बचा लेता है एंड वो फैंगयांग को बहुत ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसे मैंने स्टूडियो के बाहर देखा था। फैंगयांग मेंग के करीब होने की वजह से अपनी आंखें बंद करती है और उसके गले लगकर सो जाती है एंड अपने आप को सिक्योर फील करती है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में फैंगयांग अपने म्यूजिक कॉफी शॉप में होती है और सोचती है कि आखिर वो इंसान कौन था जिसकी वजह से मुझे इतनी जल्दी होश आ गया। तभी हम लिन को फैंगयांग के डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं, जो डॉक्टर को सारी बात बताता है और कहता है कि फैंगयांग के स्लीप वॉकिंग में जाने के बाद ही उसे कुछ देर में होश आ गया था और ऐसा पहली बार हुआ है। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। तो फैंगयांग कुछ सोचते हुए लिन से पूछती है कि क्या सच में मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। लिन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक हो सकती हो। तभी योयो कहती है कि इसका मतलब है कि तुम जिस इंसान की बाहों में सो गई थी एंड उसके बाद तुम ठीक हो गई, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वही तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा। ये सुन फैंगयांग मुंह बनाने लगती है और कहती है कि तुम कुछ भी बोल रहे हो। अगले सीन में हम मेंग को देखते हैं जो बहुत गहरी सोच में डूबा होता है, जिसे देख हाओजुन उससे इसका रीज़न पूछता है। तो मेंग बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस लड़की को बहुत पहले से जानता हूँ, वो बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। हाओजुन ये सुन कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी और आप ये सब बातें छोड़ो, मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या आप जानते हैं शी ने वीवो पर एक दूसरा अकाउंट बनाया है जिसे वो सिर्फ एक ही लड़की को फॉलो करता है, जिसका नाम इंजियांग है और पता नहीं वो लड़की कौन है। ये सुनने के बाद मेंग हाओजुन को जल्द से जल्द इंजियांग के बारे में पता लगाने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में योयो शी के बारे में न्यूज़ देख रही होती है। तभी उसकी नज़र शी के कोट पर जाती है और जल्दी से फैंगयांग को बताती है कि मैंने उस इंसान को पीछे से देखा था जिसकी बाहों में तुम सो गई थी, उसने भी यही कोट पहना था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक होकर कहती है कि इसका मतलब है कि वो इंसान शी था जिसकी वजह से तुम इतनी जल्दी होश में आ गई। ये सुनने के बाद फैंगयांग शॉक हो जाती है एंड उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो योयो कहती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता,
अगर तुम शी से मिलोगी तो हो सकता है कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। तो क्यों ना तुम शी को वीवो पर अपने दूसरे अकाउंट जो इंजियांग नाम से है उसे एक फॉर्मल मैसेज करो। एक्चुअली इंजियांग कोई और नहीं फैंगयान है एंड शी किसी और को नहीं बल्कि फैंगयान को दूसरे अकाउंट पर फॉलो करता है। वेल फैंगयान इन सब के लिए मना कर रही होती है, तभी योयो एक नोटबुक पर फैंगयान के लिए कुछ लिख कर देती है और जाते वक्त कहती है कि मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना जरूर। इस बात पर लिन भी एग्री करता है। इन दोनों के जाने के बाद फैंगयान जब वो नोटबुक देखती है तो उस पर योयो ने लिखा था हाउ टू स्लीप विद शी। ये देखकर फैंगयान शॉक हो जाती है। रात में जब फैंगयान सोच रही होती है क्या वो इंसान शी है जो मेरी बीमारी ठीक कर सकता है, फिर वो अपने दूसरे अकाउंट जो इंजियांग नाम से है उस पर अपनी पोएम रिकॉर्ड कर पोस्ट करती है जो कि डेस्टिनी पर होती है। वेल फैंगयान डेस्टिनी पर बहुत बिलीव करती है। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो न्यू सॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा होता है बट वो उसे नहीं बना पाता, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होता है। तो उसे उसकी असिस्टेंट बोलती है कि तुम्हें कुछ आराम कर लेना चाहिए। उसके बाद वो अपना फोन चेक करता है तो फैंगयान की पोएम का पोस्ट देखता है। तो वो फैंगयान की पोएम और उसकी स्वीट आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फैंगयान को कमेंट कर पूछता है कि तुम डेस्टिनी पर इतना यकीन क्यों करती हो, जिसे फैंगयान रीड कर लेती है बट उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। और वहीं दूसरी तरफ मेंग जो शी का अकाउंट चेक कर रहा होता है तभी वो देखता है कि शी ने इंजियांग की पोस्ट पर कमेंट किया होता है, जिसे देखकर मैंग कहता है कि जिस स्पीच से वो कमेंट कर रहा है उससे तो ये लगता है कि वो इसके लिए काफी सीरियस है। फिर मैंग भी वॉक करते हुए फैंगयान की पोएम सुनने लगता है और मैंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे भी फैंगयान की आवाज बहुत ज्यादा पसंद आई है। वो पोएम सुनते सुनते फैंगयान की शॉप पर पहुंच जाता है एंड फैंगयान भी उसे अंदर से देख रही होती है। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। फैंगयान ये देखकर पीछे से मैंग के पास आकर उसे अपनी अम्ब्रेला से कवर कर देती है। मैंग जब मुड़कर देखता है तो फैंगयान को पहचान लेता है और उसे वो सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं जिस वक्त उसने फैंगयान को देखा था। इसलिए वो फैंगयान को बहुत प्यार से देखने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं फैंगयान के लिए मैंग के दिल में भी फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। हम जल्द ही मिलेंगे इसके सेकेंड एपिसोड के साथ, बट जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।